हेलो एवरीवन, कैसे हैं? सबसे प्रणाम, सबको राधे राधे। मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ चंबा डिस्ट्रिक्ट में भलई माता के मंदिर में हूँ। तो हम सुबह 5:30 बजे 6 बजे हम लोग निकले थे धर्मशाला से। तो हमारी अपनी यहाँ पे टोली थी, हम लोग अपने ग्रुप के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। ये आंटी है, ये डॉली दीदी है, वैशाली, और उसके बाद राधे राधे, जय माता दी। ये दीदी का हमारे चश्मा लगा लिया हमारी बिंदु दीदी ने। हाँ, चश्मा लगा लीजिए। हाँ, चश्मा लगा लीजिए। आप मंदिर में आए हैं, बताना पड़ता है कि हम लोग मंदिर में आए। तो हम लोगों ने यहाँ पूजा कर लिया है। और इसके बाद हिप्पी रह गई है। हिप्पी आप ही लगा लीजिए। आप क्यों पीछे रह रहे हैं? आप क्यों रह गए पीछे? हाँ, ये हाँ, आप ही रह गए थे चश्मे के साथ। आप रह गए विश्व। तो यहाँ पे हम आए थे भलाई माता के मंदिर में। तो अभी यहाँ पे रश है, तो अभी हमें दर्शन करके मैं आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ माता का। क्योंकि ये मान्यता है कि माता को बहुत पसीना आता है, पसीने वाली माता भी बोलते हैं। तो हमेशा यहाँ पे माता की जो भी होती है तो फेस पे बहुत पसीना आता है, तो भलाई माता को पसीने वाली माता भी कहते हैं। तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। तो काफ़ी लोग आए हैं। काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ पे हमारे नरेंद्र चंचल जी भजन गा रहे हैं। इनकी भी एक कहानी है कि जब ये कहीं गए हुए थे तो मंदिर में इन्होंने गाना गाने से मना कर दिया था। तो भजन गाने से इन्होंने माता की भेंटें गाने से मना कर दिया था। तो उस टाइम इनकी आवाज़ चली गई थी। तो इन्होंने काफ़ी कष्ट सहा है। तो उसके बाद इनको फिर माता के मंदिर में कहीं बैठे तो उन्होंने उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकी आवाज़ आ गई थी। तो माता ने इनको इस तरह से भी एक वो दिया था कि आप मेरे भजन नहीं गा रहे हैं बोल के। मत्थे पर देखो ना, मत्थे पर ये देखिए, ये है पसीने। हाँ, देखो पसीने वाली इस तरह से है मंदिर। तो इस तरह से नरेंद्र चंचल जी की आवाज़ चली गई थी। तो इन्होंने जो था कि माता के मतलब इन्होंने कहा था कि मैं भेंटें नहीं गाऊंगा मैं अब, क्योंकि इनका करियर ही भेंटें गाने से हुई थी। माता के भेंटें गाने से करियर शुरू हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि मैं भेंटें नहीं गाऊंगा। तो उसके बाद इनकी आवाज़ चली गई। तो काफ़ी 2-3 साल तक इनकी आवाज़ नहीं आई थी। तो ये फिर किसी मंदिर के बाहर बैठे थे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इनकी फिर वहाँ पे आवाज़ आई थी। तब से फिर वो माता के भजन गाते। हर फिल्मों में इन्होंने भजन गाए हैं माता के, आपको पता ही है। तो ये कहानी भी थी, तो जो मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से हैं जो माता आपको नवाजते हैं, उस चीज़ को कभी भी आपको नकारना नहीं चाहिए। आप जिस माता के भेंटे गा के आपने इतनी ख्याति प्राप्त की, आपने उसी टाइम माता के भेंटे गाने से मना किया था। तो इस तरह से अब तो खैर वो रहे नहीं। तो आपको ये भी कि मैं चमेरा डैम दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर है यहाँ पे चमेरा डैम। आपका देखिए, ये माता का स्वरूप है। बाय बाय।